श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता का अष्टादशों अध्याय में लिंग आदि में पूजन का विधान। इस पर ऋषिगण कहते हैं सूत जी से, सद्याधिवे श्रियम कुसुमे आचार्यम शिक्षेव मेष्यते। हे सुब्रते सूत जी, आप लिंग आदि में शिव जी का पूजा का विधान बताइए। सूत जी कहते हैं, लिंगादो शिव पूजया विधानम ब्रोहि सुब्रतम। हे ब्राह्मणों, हे द्विजो, मैं लिंगों के क्रमशः वर्णन कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। वह प्रणव ही समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। लिंगानां चाक्रमं वक्षे यथा श्रोतं दुजा, तदेवं लिंगं प्रथमं प्रणवं सर्वकामिकः। उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप ही समझना चाहिए। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल होता है। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। जो पंचाक्षर मंत्र है उसको स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार लिंगों का पूजन तप कहलाता है। चाहे सूक्ष्म से कीजिए चाहे स्थूल लिंग से कीजिए, दोनों पूजा का तप पूजन तप कहलाता है। वह दोनों ही लिंग साक्षात मोक्ष को देने वाले हैं। इसके बाद सूत जी कहते हैं, पौरुष लिंग और प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं। उन्हें भगवान शिव की ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। उसको केवल शिव जी ही विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। कितने लिंग हैं हम नहीं बता सकते हैं। फिर भी सूत जी कहते हैं, दूसरा कोई नहीं जानता इसके विषय में। पृथ्वी के विकार रूप भूत जो लिंग हमको ज्ञात है, उनको मैं आप लोगों को से बता रहा हूँ या कह रहा हूँ। शंभुलिंगम प्रथमं बिंदुलिंगम द्वितीयकम प्रतिष्ठम चरम चैव गुरुलिंगम तो पंचमम। देवार्षित तपा पुष्टम सानिध्यतो तत्र वै मित्राभ्यनंतर्गतम सर्वो बीजम नादरूपता। अस्थावरं बंभूतम वेद्यत व्यक्तम चा एव सा स्वाभूतम जातिमिते संभूत तो भूरितितम विदुः। उनमें हम प्रथम शिव शंभुलिंग, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठा लिंग, चौथा चरलिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट होकर के उनके समय प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति होम को भेद कर नाद लिंग रूप में व्याप्त हो जाते हैं। वह स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण शंभु नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें शंभुलिंग के रूप में जानते हैं। अब उस शंभुलिंग पूजा के उपासक ज्ञान स्वयं ही बढ़ाने लगता है। सोने चांदी आदि पत्र पर, होम पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिख करके जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है उसमें तथा यंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन किया जाता है या करें। ऐसा करने के बाद
बिंदुनादमय लिंग अस्थावर और जंगम दोनों को ही प्रकार होता है। इसमें शिव का दर्शन भावनामय ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, यहाँ भगवान शंकर विद्यमान है, यहाँ प्रकट हो सकते हैं, उसके लिए वही प्रकट होकर के वह अभीष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम अस्थावर आदि में भगवान शिव का ही आवाहन करके 16 उपचारों से पूजा करें। आवाहतम पूजयतम समम षोडशोचार उपचार के संभैवचार्यम आपनोति ज्ञानाभ्यासतो भवेत्। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। अब देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ में वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना किया है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण करा करके मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह प्रकृति लिंग है। कौन सा लिंग है? प्रकृति लिंग है। वह शिवलिंग प्रकृति ऐश्वर्य भोगों को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्रकृति लिंग कहलाता है। लिंगनाभिहस्तम न साग्रम चा शिखा क्रमात् कटाशास्त्री लोकम लिंग मध्यातिकम चरम। लिंग नाभ, जीवा, नासिका, अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटि, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में लिंग की भावना की गई है। उस आध्यात्मिक लिंग को ही चर लिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्फ आदि को प्राकृतिक लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और शाली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अरिमा और आठों सिद्धियों को जो देने वाली है, जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदरी स्त्री तथा धन आदि विषयों को आसक्त पुरुष प्रकृति ऐश्वर्य कहते हैं। प्रथम चरलिंगे सुरसलिंगम प्रकृतते सोये स्त्री धन धान्य विषयम प्रकृतिम प्राहुरास्तिका। प्रथम चरलिंगे ऋषलिंगे प्रकृतते। अब चरलिंगों में सबसे पहले प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। चरलिंग के विषय में बताया जाता है कि पहले रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग लिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकार बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य प्राप्त कराने वाला है। सुवर्णलिंग
वैश्यों को महाधन पद प्रदान कराने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। स्फटिक तथा बाणलिंग इन दोनों से ही सब लोगों की उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक या बाणलिंग की पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्फटिक बाणलिंगम सा सर्वेषां सर्वकामेदम् अस्थावे भावे अन्नदेनम देनया तो पूजयाम न सिद्धे। अपना ना हो तो दूसरे का स्फटिक बाणलिंग की पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है, उसको लेकर के कर सकते हैं। स्त्रियां विशेषतः सधवाओं के लिए पार्थिव लिंग का पूजा का विधान है। प्रवृत्ति मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। विधवानां निमित्तानां रसलिंगम विशिष्यते बाल्ये च यौवने वापि वर्धके वापि सुवृता। परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। हे सुव्रते, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान कराने वाला है। गृहासक्त स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा संपन्न करे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरे। ओम जयंते मंगला काले भद्रकाले कपालने दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अब यहाँ से गुरु की पूजा के विषय में बताया गया है कि प्रवृत्ति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगाहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधरा कर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग का विधान है। जिन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहते हैं। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वह विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदन भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें।